का दौर शुरू होने से पहले ही भारत में एजुकेशन सेक्टर में टेक कंपनियों की एंट्री शुरू हो चुकी थी। कोविड में जब स्कूल कॉलेज बंद हुए तो एडटेक को जैसे रॉकेट की रफ्तार मिल गई, ताबड़तोड़ एडटेक स्टार्टअप्स खड़े होने लगे। इस वक्त देश में 7 बड़े एडटेक स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं। इनमें बायजूस, एरुडाइटस, अनअकैडमी, लीड, अपग्रेड, वेदांतु और फिजिक्स वाला शामिल हैं। वर्चुअल क्लासेस और पढ़ाई में टेक्नोलॉजी का ये दौर अब थमने वाला नहीं है। सर्वे और अनुमान इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। अगले 1 दशक में भारत में एडटेक इंडस्ट्री का वैल्यूएशन बढ़कर $30 अरब होने की उम्मीद है। फिलहाल ये इंडस्ट्री करीब $2.8 अरब जितनी बड़ी है। 2025 तक ही इसके करीब 4 गुना बढ़कर $10 अरब के पार पहुंचने की उम्मीद है। छोटे बड़े सब जोड़ लें तो देश में 9,000 से ज्यादा एडटेक स्टार्टअप्स हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2018-19 के बाद से महज 3 साल में ही इंडियन एडटेक स्टार्टअप्स का रेवेन्यू दुगना हो गया है। एडटेक स्टार्टअप्स K-12 यानी नर्सरी से 12वीं तक टेस्ट की तैयारी, ऑनलाइन सर्टिफिकेशन, स्किल डेवलपमेंट समेत हर तरह के कोर्स में मौजूद हैं। कुछ बड़े एडटेक की कोर्स फीस का एक कंपैरिजन देखते हैं। उदाहरण के लिए वेदांतु पर JEE की तैयारी के लिए कोर्स फीस 16,500 रुपए है। वहीं नीट के लिए भी फीस इतनी ही है। CBSE की क्लास 12 PCM यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की 3 महीने की ट्यूशन फीस 9,000 रुपए से शुरू होती है। इसी तरह बायजूस पर JEE और नीट की तैयारी के लिए 1 साल की कोर्स फीस 85,000 रुपए है। वहीं CBSE की 12th की PCM ट्यूशन के लिए फीस कमोबेश वेदांतु के बराबर ही है। हालांकि इन सब में कोर्स का स्ट्रक्चर और क्वालिटी अलग अलग हो सकते हैं। एडटेक के छात्रों की तादाद हर दिन बढ़ रही है। तो वो क्या वजह है जो एडटेक प्लेटफॉर्म्स को शिक्षा का सही माध्यम बना रही हैं? आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। एडटेक प्लेटफॉर्म्स के साथ एक अच्छी बात यह है कि उनके कई कोर्सेज ऑफलाइन संस्थानों की तुलना में सस्ते हैं। UPSC, CA, इंजीनियरिंग, मेडिकल वगैरह के टेस्ट की तैयारी कराने वाले एडटेक के कुछ कोर्सेज सामान्य कोचिंग इंस्टीट्यूट की तुलना में सस्ते हैं। इसी तरह ऑनलाइन सर्टिफिकेशन मुहैया कराने वाले एडटेक प्लेटफॉर्म्स प्रमुख यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के साथ साझेदारी में सर्टिफिकेशन भी देते हैं। इसी तरह स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज मुहैया कराने वाले एडटेक छात्रों को नए स्किल सिखाते हैं जो अमूमन ऑफलाइन या तो महंगे होते हैं या उतने आसानी से उपलब्ध नहीं होते, जैसे कि मशीन लर्निंग, कोडिंग, डेटा पब्लिशिंग जैसे नए तरह के स्किल्स। एडटेक कंपनियां स्कूलों और शिक्षकों के लिए मददगार साबित हो रही हैं। वे बहुत सारी एकेडमिक सर्विसेज देती हैं, जैसे कि ऑनलाइन असेसमेंट क्लासेस, होमवर्क सॉल्यूशन, रियल टाइम ट्रैकिंग, इंस्टेंट रिपोर्ट वगैरह। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रशासनिक कामों को भी आसान कर दिया है। एडटेक प्लेटफॉर्म्स की मदद से पेरेंट्स स्कूल फीस ऑनलाइन जमा कर सकते हैं, शिक्षकों से बातचीत कर सकते हैं और बच्चे की प्रोग्रेस के बारे में जान सकते हैं। तो ये थी एडटेक से जुड़ी अच्छी बातें, लेकिन इनके कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं, जैसे एडटेक प्लेटफॉर्म की क्लास लेने वाले बहुत सारे लोगों को क्लास में शामिल होने के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षकों की क्वालिटी और सब्सक्रिप्शन फीस के रिफंड जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ज्यादातर कोर्सेज के लिए 1 से 2 बार में पूरी फीस भरनी होती है। कई बार छात्र पढ़ाई से संतुष्ट नहीं होते, ऐसे में बीच में कोर्स छोड़ने पर भी पूरे पैसे चले जाते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लोकल सर्कल ने इस साल एक सर्वे किया था और इस सर्वे के मुताबिक एडटेक कंपनियों के 69% कस्टमर्स को ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बहुत सारे कंज्यूमर्स का कहना है कि कुछ एडटेक प्लेटफॉर्म अनएथिकल तरीके से काम कर रहे हैं, जैसे कि पेरेंट्स के कोर्स को डिसकंटिन्यू करने की इच्छा जताने के बावजूद कोर्स फीस ऑटो डेबिट कर लेते हैं। जाते जाते हम आपको ऑनलाइन लर्निंग से जुड़े कुछ टिप्स देना चाहेंगे, तो उन्हें गौर से सुनें।
नंबर 1, कई प्लेटफॉर्म्स मुफ्त ऑनलाइन कोर्सेज और सर्टिफिकेशन उपलब्ध कराते हैं। उदाहरण के लिए कोर्सेरा, अनअकैडमी और सरकारी पोर्टल स्वयं सहित अन्य ऐसे कोर्सेज उपलब्ध कराते हैं, तो आप बिना कोई फीस दिए नए स्किल्स ऐड कर सकते हैं। नंबर 2, एडटेक से कोर्सेज करते समय कभी भी पूरी फीस एक बार में जमा ना करें। अगर महंगा और लंबा कोर्स है तो वहाँ कम से कम 2 बार में फीस जमा करने की सुविधा होगी। ये सुझाव हम इसलिए दे रहे हैं ताकि अगर आप बीच में कोर्स छोड़ना चाहें तो आपकी पूरी फीस ना फंसे। नंबर 3, किसी भी कोर्स के लिए एनरोल करने से पहले उसके बारे में अच्छे से पता कर लें। उसकी फैकल्टी की क्वालिटी और क्वालिफिकेशन की भी पड़ताल कर लें। इसके बाद ही एडमिशन लें।